मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकसलाह में चूम कर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात एक शेर मुलाहिजा करें, रब की रहमत वहां नहीं होती, रब की रहमत वहां नहीं होती, माँ की इज्जत जहां नहीं होती, माँ की इज्जत जहां नहीं होती। बदबख्त है वो बेटा जिसके हिस्से में माल नहीं होती। हज़रात 10 बज चुका है, नौजवान जो खड़े हैं तब से मस्त नहीं हो रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है, घर से चलकर जलसगाह में आप लोग आए हुए हैं, कुछ नौजवान रास्ते में टहल रहे हैं, कुछ नौजवान सामने हैं तो खड़े हैं। बार बार गुजारिश की जा रही है कि आप लोग करीब आ जाइए, आप लोग नजदीक आ जाइए, लेकिन आप लोग आने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, चंद बातें मुझसे मुलाहिजा करें जो आयत करीमा तिलावत की है, मैं अर्ज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप मोहब्बत से इस बात को समाप्त करें। हज़रात एक बात मुझे याद आ रही है, एक बच्चा नमाजियों के सामने जाकर खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। नमाजियों को बड़ा गुस्सा आया, सोचा चलो इस बच्चे को मारा जाए, तो किसी ने कहा इसे मारकर कोई फायदा नहीं होगा, चलो चलकर इसके बाप को बताया जाए, शिकायत किया जाए। जब लोग गए उसके दरवाजे के पास तो क्या देखा, बाप छत के ऊपर खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। बोला जब बाप का ये हाल है तो बेटा का हाल क्या होगा। आप बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ के कदमों तले जन्नत, आप जन्नत का दरवाजा। आज वही बाप देखिए सड़कों पर घूम रहा है, वही बाप को देखिए तो खड़े खड़े दूर से देख रहे हैं, जलसगाह में आए हैं और हम कहते हैं कि कामयाब हैं। अरे मुसलमानों, आप तवज्जो के साथ चंद जुमले आप मुझसे मुलाहिजा करें, इस वाक़या को समाप्त कर ले। अल्लाह के एक मुक़द्दस वली बरगुज़ीदा बंदा हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमत व रिज़वान है, बचपने के आलम में है। अगर रास्ते में चलते थे तो लोग इज्जत करते थे, एहतराम करते थे, अदब से कलाम करते थे, गुफ्तगू करते थे। हज़रत बायज़ीद जब भी घर से बाहर निकलते, बड़े बड़े लोग अदब से सलाम व कलाम करते, अदब से गुफ्तगू करते। वही बायज़ीद अगर किसी स्टेज पर चले आते तो बड़े बड़े शोरा इज्जत करते, खुतबा इज्जत करते, नुक़बा इज्जत करते। वही बायज़ीद जब अपनी माँ की बारगाह में पहुंचा, माँ की बारगाह में अदब के साथ खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, अम्मी जान, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे अंदर कितना बड़ा कमाल पैदा किया है, कितना मकाम, कितना मर्तबा अता किया है। माँ के सामने अर्ज करते, अम्मी जान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे वो इज्जत अता की है, वो मर्तबा दिया है, वो मकाम दिया है। माँ फरमाती है, मेरे लाल, किस मकाम के बारे में तू बोल रहे हो, किस मर्तबे के बारे में बोल रहे हो, किस अहदे के बारे में बोल रहे हो। बड़े फख्र के साथ हज़रत बायज़ीद फरमाते, अर्ज करते, अम्मी जान, मैं जहाँ तक जाता हूँ, जहाँ तक मेरी रसाई होती है, जहाँ तक मेरी पहुँच होती है, वहाँ तक बड़े बड़े लोग इज्जत करते हैं, बड़े बड़े लोग एहतराम करते हैं। इतना कहना था, हो मेरी अम्मी जान, अगर स्टेज पर चले जाते हैं तो उलमा इज्जत करते हैं, फुक़हा इज्जत करते हैं, शोरा इज्जत करते हैं, नुक़बा इज्जत करते हैं। मेरी अम्मी जान, ये इज्जत सबको मुयस्सर नहीं होते, सबको नसीब नहीं होता। इतना कहना था, माँ मुस्कुराने लगी, मुस्कुराकर बड़े फख्र के साथ फरमाती, हे बेटा, ये इज्जत मिली तो मेरे सदके में मिली है, ये मकाम मिला है तो मेरे सदके में, ये मर्तबा मिला है तो मेरे सदके में, ये प्यार मिला है तो मेरे सदके में। अब मान जाओ, आज नौजवान जलसेगाह में बैठना नहीं चाहता, आज हमारे घर के नौजवान जलसे के नाम से घुमाते तो है, लेकिन रास्ते में घूमते रहते हैं, सड़कों पे घूमते रहते हैं। लेकिन मान जाओ बायज़ीद पर माँ के सामने खड़े अर्ज करते, अम्मी जान, आपके सदके में ये इज्जत कैसे मिल गई, आपके जरिए से ये मकाम कैसे मिल गया, आपके सदके में ये मर्तबा अल्लाह ने कैसे अता कर दी है। मेरी अम्मी
نجات اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں تلاوت میں کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاست میں کرتا ہوں، تسبیح و تحلیل میں پڑھتا ہوں۔ اے میری امی جان، علماء کے نزدیک میں جاتا ہوں، فقہا کے نزدیک میں جاتا ہوں، شورا کے نزدیک میں جاتا ہوں، جہاں تک میری رسائی ہوتی ہے میں پہنچتا ہوں۔ اے میری امی جان، یہ مقام آپ کے ذریعے کیسے مل گیا؟ اتنا کہنا تھا، رونے لگے۔ بھائی عزیز کی ماں فرماتی بیٹا رو مت، اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو۔ بھائی عزیز کی ماں فرماتی ہے، حضرت بھائی عزیز بستامی علی رحمت اور رضوان کی امی جان فرماتی بیٹا جب تم میرے شکم میں تھا تو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتی تھی، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کرتی تھی، میں بھی نماز پڑھا کرتی تھی۔ اے بیٹا کھانا بناتی تو قرآن کی تلاوت کرتی، اے میرے بیٹے جھاڑو لگاتی تو قرآن پڑھا کرتی۔ آج کل کی مائیں سیریل دیکھا کرتی ہے، آج کل کی مائیں آج دیکھیے ہماری ماں بہلے پہ پردہ میں گھوما کرتی ہے، اس لیے آج ہماری اولاد بگڑ رہی ہے، آج ہماری اولاد نافرمان ہو رہی ہے۔ کاش اگر ماں باپ سدھر گئے ہوتے، کاش ماں باپ کا اخلاق اچھا ہوتا تو اپنی اولاد اچھی ہو جاتی۔ ذرا قربان جاؤ، بھائی عزیز کی ماں فرماتی ہے، اے میرے بیٹے کہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتی، تلاوت کرتی، سجدہ کرتی۔ اے میرے بیٹے جب نماز میں سلام پھیرتی، رب کی بارگاہ میں دعا مانگتی، اے پروردگار عالم میں گنہگار بنتی، سیاہکار بنتی، خطاکار بنتی، پروردگار میری خطا کو معاف فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، مولا میرے شکم میں بچہ پل رہا ہے، اگر وہ دنیا میں تشریف لائے تو شریعت مصطفیٰ پر چلانا، طریقہ مصطفیٰ پر چلانا۔ اے بیٹا جب تو دنیا میں آ گیا، اے بیٹا جب تو دنیا میں آ گیا اور دنیا میں آ کر جب چلنے لگا، اے میرے بیٹے تیرا چلنا دیکھا نبی، اے میرے بیٹے تیرا اٹھنا دیکھا نبی۔